नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 सितंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। महिला आरक्षण बिल अब कानून बन गया है। शुक्रवार 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब इस बिल के कानून बन जाने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि आरक्षण नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। अब ये बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। इसे लागू होने के लिए देश के 50% विधानसभाओं में पास होना जरूरी है। लोकसभा में फिलहाल 82 महिला सांसद हैं। नारी शक्ति वंदन कानून के तहत लोकसभा में 181 महिला सांसद रहेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने राजस्थान में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी का ये बयान उन्हें मिली रिपोर्ट्स के आधार पर था, जिनमें उनकी टीम ने उन्हें बताया है कि राजस्थान में पायलट और गहलोत खेमे के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया तो राजस्थान का चुनाव जीतना मुश्किल है। राहुल गांधी ने हाल ही में राजस्थान को लेकर बयान दिया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, जबकि राजस्थान में बराबर का मुकाबला है। इस बयान के बाद से ही राजस्थान प्रदेश चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी भी दबाव में आ गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद से ही कांग्रेस से जुड़े नेता ये मानने लगे हैं कि राजस्थान अगर टिकटों का चयन सही हुआ और कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा तो राजस्थान में बराबर के मुकाबले को जीत में बदला जा सकता है। राहुल के बयानों के साथ ही एआईसीसी ने भी उम्मीदवार चयन में जुटे सीनियर नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हीं लोगों को टिकट मिलेंगे जो जीत की गारंटी पूरी करते हों। नालंदा यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान पर दिया है जिस पर उन्होंने कहा था कि उपराष्ट्रपति सुबह शाम राजस्थान आते हैं। ये चिंतन मंथन और चिंता का विषय है कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। राजनीतिक चश्मा पहनकर ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। यह आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण भी उतना ही मर्यादित होना चाहिए। बंद करिए लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। अरे वाह। राजस्थान विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट अगले सप्ताह आ सकती है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश संगठन की रिपोर्ट के साथ साथ 2 दिन पहले जयपुर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विधानसभावार टिकटों को लेकर मंथन कर चुके हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिस्ट पर अंतिम मुहर लगेगी। पंजाब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और राज्य के सीएम पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। दरअसल 28 सितंबर को पंजाब पुलिस ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को 8 साल पुराने ड्रग्स तस्करी केस में गिरफ्तार किया है। सुखपाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने कहा, भगवंत मान सरकार कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। वो हमारे नेताओं को टारगेट कर रही है। हालांकि आपने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, खैहरा के खिलाफ कार्यवाही कानून के अनुसार की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से जब मीडिया ने पूछा तब पंजाब के कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इस पर केजरीवाल ने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है, मुझे केस की जानकारी नहीं है। पंजाब में मुआवजा, एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पंजाब भर में रेलवे लाइनों पर बैठे हुए हैं। रेलवे ट्रैक जाम होने के बाद दिल्ली से अमृतसर, पठानकोट से अमृतसर और पंजाब से चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना से मोगा, फिरोजपुर, फाजिलका आदि सभी रूट्स पूरी तरह से ठप हैं। इससे 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया है। किसान मोहाली के लालडू में चंडीगढ़ से अंबाला जाने वाले हाईवे पर धरना लगाकर बैठ गए हैं। इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद किसान भड़क उठे। पंजाब में गुरुवार से 19 किसान मजदूर संगठन आंदोलन कर रहे हैं।
प्रधान सुखविंदर सिंह सभरा और जनरल सेक्रेटरी राणा रणबीर सिंह ने बताया कि अब मोर्चों की गिनती 17 से 20 हो गई है। शुक्रवार को समराला और फरीदकोट में भी रेल रोको आंदोलन शुरू हुआ। वहीं संगठनों ने ऐलान किया कि आज शनिवार को अंबाला में भी रेल रोको आंदोलन शुरू होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई है। इधर चुनावी जनसभाओं में भी तेजी आई है। वहीं केंद्र से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं का भी आने का सिलसिला बढ़ गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी भी जोधपुर पहुंची और जमकर मोदी सरकार और उनकी योजनाओं पर निशाना साधा। पूजा खासकर महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात जोधपुर की मीडिया के सामने रखने आई थी। उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में शहर विधायक मनीषा पंवार और जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान भी उपस्थित रहे। बंद करिए लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है। और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। अरे वाह। 19वें एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। चीन के हांगझोउ में चल रहे गेम्स के छठे दिन इंडियन प्लेयर्स ने अब तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल सहित 7 मेडल अपने नाम किए हैं। इन मेडल के सहारे ओवरऑल मेडल टैली में भारत के मेडल की संख्या 32 हो गई है। इनमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल हैं। भारत टैली में चौथे पायदान पर है। शुक्रवार को भारतीय शूटर्स ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर के साथ दिन की शानदार शुरुआत की। इसके बाद टेनिस में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने सिल्वर हासिल किया। फिर स्क्वॉश में भारतीय मेंस टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालक 1 अक्टूबर से फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर बढ़ते हुए वैट पर सरकार ने 10 दिन में समाधान करने के लिए कहा था। 13 दिन बाद भी समाधान नहीं निकला है। इससे परेशान होकर 1 अक्टूबर को सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक सांकेतिक हड़ताल करेंगे और 2 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण की तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई है। कांग्रेस कभी भी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। वहीं भाजपा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस पर जयपुर से लेकर दिल्ली तक बड़े नेता नामों पर मंथन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर विधानसभा से 3-3 नेताओं के नाम प्रांतीय नेतृत्व के पास पहुंच गए हैं। अब संसदीय बोर्ड इन नामों को फाइनल करेगा। स्थानीय नेता भी टिकट के लिए जयपुर से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। 4 साल भाजपा से बाहर रहने के बाद आखिरकार गुरुवार रात वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी की पार्टी में वापसी हो गई। भाटी समर्थक लंबे समय से उन्हें भाजपा में वापस शामिल करने की मांग कर रहे थे। भाटी की राजनीति के केंद्र में भले ही बीकानेर के कोलायत विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन राजनीतिक असर जिले की अन्य सीटों पर भी रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भाटी ने अर्जुना मेघवाल को बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का खुलकर विरोध किया था। हालांकि इससे ठीक पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी पुत्रवधू पूनम कंवर कोलायत विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी रही थी। बंद करिए लाइट। क्या हुआ अम्मा? पढ़ने दो ना बिटिया को। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिन में पढ़ लिया करे, बिजली की भी बचत होगी और फिर खर्चे भी बहुत हैं। अरे अम्मा, बिजली की बचत की चिंता मत करो। अब गहलोत सरकार ने 1 जून से हर महीने 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। और हाँ, 100 से 200 यूनिट बिल आने पर फिक्स और फ्यूल सरचार्ज माफ कर दिया गया है। और बिजली में राहत भी और साथ में बचत भी। अरे वाह। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के तहत करौली जिले के नौरंगाबाद महावीर जी को श्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में ये सम्मान महावीर जी ट्रस्ट के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल और राज्य के पर्यटन विभाग के उपनिदेशक पवन जैन ने ग्रहण किया। कासलीवाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पूरे देश के 351 जिलों और राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से अलग अलग 44 प्रविष्टियां पर्यटन मंत्रालय को भेजी गई थी। पर्यटन के साथ ही पर्यावरण संतुलन, पारिस्थितिक स्थिरता, पर्यटक सुविधाओं का विकास तथा सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के आधार पर इस पुरस्कार के लिए नौरंगाबाद को ये पुरस्कार मिला।
इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने शुक्रवार 29 सितंबर को भाजपा सांसद मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। हाल ही में मेनका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वे कह रही हैं कि इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचता है। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा, इस्कॉन के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। हमने आरोप लगाने को लेकर मेनका गांधी को नोटिस भेजा है। मेनका के आरोपों से इस्कॉन के भक्त, समर्थक और शुभचिंतक बहुत दुखी हैं। मेनका के आरोप दुर्भावनापूर्ण हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार ने भी अब अपना रुख साफ किया है। टोंक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने राजनीतिक वर्चस्व की सत्ता में क्षत्रियों की भागीदारी को जरूरी बताते हुए सरकार से क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड का गठन की मांग की है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में कॉलेज भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम गहलोत और कांग्रेस से बर्खास्त पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा के समर्थक आमने सामने हो गए। नौबत हाथापाई तक आ गई। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। दरअसल शुक्रवार को विधायक राजेंद्र गुड़ा उदयपुरवाटी में राजकीय महाविद्यालय के भवन लोकार्पण समारोह में पहुंचे थे। वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जब गुड़ा मौके पर पहुंचे तो गहलोत के समर्थकों ने विरोध कर दिया। गुड़ा के खिलाफ वे जमकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते दोनों की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।